एक महिला अचानक से गायब हो जाती है। उस महिला को काफ़ी ढूँढा जाता है, तलाशा जाता है, लेकिन वह महिला मिलती नहीं। साथ ही साथ एक व्यक्ति भी गायब हो जाता है। उस व्यक्ति को भी काफ़ी खोजबीन की जाती है, लेकिन वह व्यक्ति मिलता नहीं है। दरअसल यह घटना है 24 जून 2024 की, जहां एक महिला जिम के लिए जाती है और जिम में सुबह 6 बजे जब पहुंचती है तो 1 घंटे की ट्रेनिंग करने के बाद जब वह ग्रीन पार्क से वापस लौटती है, तभी अचानक से गायब हो जाती है। जब वह अपने घर पर नहीं पहुंचती तो उसका जो पति था राहुल कुमार गुप्ता, वह काफ़ी परेशान हो जाता है, बार-बार अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, नॉन कवरेज के बाहर जाता है। दोस्तों, उसके 2 बच्चे हैं, पिताजी जो हैं काफ़ी बीमार हैं, माताजी मर चुकी हैं। इस करके दोनों बच्चों की ज़िम्मेदारी उस महिला के ऊपर है और राहुल गुप्ता के ऊपर है। वह काफ़ी परेशान हो जाता है। जब 10 बज जाता है देखते-देखते राह, तो वह पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस स्टेशन में जाके कहता है कि सर, मेरी पत्नी जिम के लिए गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। पुलिस वाले तब उसकी बातों का मज़ाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई है, उसका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा था। तुम उसके प्रेमी का पता करो और पता करने के बाद तब जाके आओ, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। दोस्तों, जब इतनी बात राहुल सुनता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि एक तो उसकी बेबी गायब हो गई थी और पुलिस वाले ऊपर से उसकी मदद करने की बजाय उसको बातों का मज़ाक उड़ा रहे थे। तभी वह थक-हार कर फिर अपने घर आता है और बैठ जाता है, सोचने लगता है, विचार करने लगता है कि हमारी पत्नी गई तो गई कहाँ? दोस्तों, धीरे-धीरे शाम हो जाती है, अगला दिन वह आ जाता है, तो वह फिर पुलिस स्टेशन में जाता है और एक तहरीर देता है कि सर, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है, मेरी पत्नी को आप खोज दीजिए। पुलिस वाले फिर उसकी बातों का मज़ाक उड़ाने लगते हैं और मज़ाक उड़ाने के बाद वो उसको कहते हैं, जाओ तुम उसके प्रेमी का पता करो। दोस्तों, जब यह सिलसिला लगातार चलता रहता है तो वह व्यक्ति सीएम, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो उच्च अधिकारी होते हैं पुलिस वाले, सबको पत्र लिखता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। तभी उसके दिमाग में एक बात घूम जाती है कि मेरी पत्नी जिस दिन से गायब है, उसी दिन से जो जिम का ट्रेनर है, वो भी गायब है। तब वह जिम ट्रेनर के नाम से लिखित तहरीर पुलिस वालों को देता है और एफआईआर कराता है कि जिस दिन से मेरी पत्नी गायब है, उस दिन से वह जिम ट्रेनर भी गायब है। दोस्तों, अब की बार उसकी बात को गंभीरता से लिया जाता है और उस जिम ट्रेनर के खिलाफ तहरीर ली जाती है और मुकदमा दर्ज कराया जाता है। दोस्तों, आखिरकार वह व्यक्ति जो जिम ट्रेनर होता है, 4 महीने बाद मिल जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम उस महिला के साथ क्या किए, उस महिला को कहाँ लापता कर दिए, तो वह एक बड़ा खुलासा करता है। पहले तो वह नदी किनारे लेकर जाता है और पुलिस वालों को तमाम तरीके से बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस वाले अपनी पूरी शक्ति से उसके साथ पेश आते हैं, तब वह टूट जाता है और एक ऐसा खुलासा करता है जिसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएँगे, परेशान हो जाएँगे और अपना विचार देने लगेंगे कि आखिर एक डीएम साहब जो जिले के मालिक होते हैं, उनके आवास के बगल में ऐसी घटना कैसे घट सकती है। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको लेकर आया हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। यहाँ एक सिविल लाइन्स इलाके का बिहार बिन्नी सोसाइटी है। यहाँ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम एकता गुप्ता होता है, उम्र उसकी लगभग 32 साल होती है। वह रोज़ की भांति जिम में जाती है सुबह 6 बजे और वहाँ पर जिम करती है। लेकिन एक दिन 24 जून 2024 को वो अचानक से गायब हो जाती है। जब वो घर पर वापस नहीं आती तो उसका पति काफ़ी परेशान हो जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पूर्व में बता चुके हैं हम, तो जब उस जिम ट्रेनर को पुलिस के द्वारा जो मुखबरी होती है, उसके मुखबरी की टीम जो होती है, जब उसको सूचना दी जाती है कि 26 अक्टूबर 2024 को वह अपने परिवार के साथ मिलने वाला है, तभी पुलिस की टीम चौकन्नी हो जाती है और चौकन्नी होने के बाद दबिश देने लगती है। दोस्तों, जैसे ही जिम ट्रेनर विमल सोलंकी जिसका नाम होता है अपने घर पर आता है, तो पुलिस की टीम पहले से ही चौकन्नी रहती है और उसको दबोच लेती है। दोस्तों, जब उसको दबोच लेती है तो उसको थाने ले जाकर के उससे पूछताछ करती है, तो पहले तो वह नदी किनारे लेकर जाता है और कहता है कि मैंने महिला की हत्या करके इसी नदी में फेंक दिया। दोस्तों, वहाँ के जो गोताखोर होते हैं, करीबी लोग होते हैं, उनसे पूछताछ पुलिस वाले करते हैं कि 24 जून के बाद किसी महिला की लाश कोई मिली थी, तो स्पष्ट कह देते हैं कि इस दरमियान किसी भी महिला की कोई लाश नहीं मिली। दोस्तों, उसके बाद वह अलग-अलग तरीके से 3 जगह लेकर जाता है। लगभग 6 घंटे तक वह पुलिस को गुमराह करता है और घुमाता रहता है।
जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करने लगती है तब वह टूट जाता है और कहता है कि चलो डीएम साहब के यहाँ चलना है। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या तुम हम डीएम साहब का नाम लेके हमको डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो? क्योंकि वह जो जिम ट्रेनर था वो अक्सर जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं उनके संपर्क में रहता है और उन्हें स्वस्थ रहने की सलाह देता है और ट्रेनिंग भी सिखाता है। दोस्तों तब पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुम डीएम साहब के यहाँ नाम लेकर के डीएम साहब का नाम लेकर के अगर हमको डरवाना चाहते हो तो हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और तुम्हारे खिलाफ काफ़ी सबूत मिल चुके हैं। तब वह कहता है नहीं, डीएम साहब के आवास के पास चलो, वहीं पर तुम्हें लड़की मिल जाएगी। दोस्तों जब उस राहुल कुमार को पुलिस की टीम डीएम साहब के आवास के पास ले जाती है तब वहाँ लोगों की मदद से गड्ढा एक खोदा जाता है उस जो जिसमें उस महिला के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। दोस्तों तभी वहाँ पर मीडिया की जो टीम होती है वह कहती है यह बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज में, जो कि बीच में एक फ़िल्म आई थी दृश्यम, दृश्यम 1, दृश्यम 2, सेम उसी अंदाज में उस डीएम साहब के आवास के बिल्कुल बगल में उस महिला की लाश को उन्होंने दफन कर दिया था। दोस्तों जितनी भी फॉरेंसिक टीम होती है सब फॉरेंसिक टीम अपने-अपने तरीके से उसका डीएनए टेस्ट कर रही थी। तभी जो उस महिला के पति होते हैं राहुल कुमार गुप्ता, वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि एक महिला जो उसकी पत्नी होती हैं, कोई व्यक्ति ऐसी निर्मम हत्या क्यों कर दिया है, जानने का प्रयास करते हैं, खुलासा करते हैं। दोस्तों जब उससे जिम ट्रेनर से पूछा जाता है कि आखिर तुमने इस महिला की हत्या क्यों की, तब वह कहता है कि एक दिन सुबह के वक्त था, यह महिला हमसे प्रेम करने लगी थी, मैं भी इससे प्रेम करता था और जब मैं किसी अन्य महिलाओं से बात करता था इसको काफ़ी बुरा लगता था। इस नाते एक दिन यह मेरे पास आई और बोली कि तुम कितने तमीज़ हो कि तुम इस तरीके से मुझसे भी बात करते हो और अन्य लड़कियों से बात करते हो, अन्य महिलाओं से भी बात करते हो। तो मैंने इससे कहा कि चलो तुम बाहर चलो, अभी मैं तुमसे आके बात करता हूँ। जिम ट्रेनर होता है, वह उस महिला से बातों-बातों में गुस्सा आ जाता है और एक घूँसा ऐसा मारता है कि एक ही घूँसे में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों जब वो वह उसको जगाने का प्रयास करता है तो देखता है उसके नाक से, कान से, सब जगह से ब्लड निकलता है, तो वह भयभीत हो जाता है और अपनी गाड़ी में उसको लेकर के डीएम साहब के आवास की तरफ चला जाता है। मीडिया रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि एआई जो कार्य किया गया है किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि एक व्यक्ति इतनी गहरा गड्ढा खोद ही नहीं सकता। उस गड्ढे को खोदने के लिए कम से कम उसे 2 से 3 व्यक्तियों की ज़रूर आवश्यकता होगी। दोस्तों पूरी टीम अभी लगी हुई है उस व्यक्ति के खिलाफ कि इसमें कितने-कितने लोग हैं, कौन-कौन से लोग इस हत्या में शामिल हैं, पूरी जाँच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों उस व्यक्ति को तमाम धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दीजिए। दोस्तों उस व्यक्ति को तमाम विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। अब उसकी कब जमानत होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों एक जो ज़िले का मालिक होता है, डीएम साहब का जो आवास होता है, उस आवास के बिल्कुल बगल में किसी महिला की हत्या करके उसको वहाँ पर दफ़न कर दिया जाए और पुलिस के कानों तक जू ना रेंगे, ये सोचने का विषय हो जाता है। दोस्तों हमारे कार्यक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।